क्या आपने कभी सुना है कि मार्केट बुलिश है या बियर मार्केट चल रहा है? लेकिन आखिर में बुल और बियर होते कौन हैं? क्या सच में शेयर बाजार में बैल और भालू लड़ते हैं? आज की इस वीडियो में हम बेहद आसान उदाहरणों के साथ समझेंगे कि शेयर मार्केट में बुल और बियर क्यों कहा जाता है, बुल मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट क्या होता है, बुल और बियर मार्केट में क्या करें, ट्रेडर और इन्वेस्टर कैसे कमाते हैं। स्वागत है आपका हिनामित फिन एकेडमी में। ज्ञान ही है असली निवेश, हम सिखाते हैं, आप कमाते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज के बाद मार्केट की भाषा आपको पूरी तरह से समझ में आने लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट में बुल और बियर क्यों कहा जाता है। आखिर बुल और बियर शब्द आए कहाँ से? यानी बुल का मतलब होता है जैसे सांड, बुल यानी बैल हो गया या सांड कह सकते हैं। जब हमला करता है तो वो अपने सींग ऊपर की तरफ मारता है, इसलिए जो मार्केट ऊपर जाता है उसे कहा जाता है बुल मार्केट। इसके वाइस वर्सा अगर बात करें तो दूसरी तरफ बियर, बियर मतलब भालू, भालू जब हमला करता है तो अपने पंजे नीचे की ओर मारता है, इसलिए जब मार्केट नीचे गिरता है तो उसे बियर मार्केट कहा जाता है। अगर आसान भाषा में बात करें तो मार्केट ऊपर जाए तो उसको बुलिश मार्केट कहते हैं, और मार्केट अगर नीचे जाए तो उसको बियर मार्केट कहते हैं। अब सवाल आता है कि मार्केट ऊपर या नीचे जाता क्यों है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों, लोगों का भरोसा। यानी देश की अर्थव्यवस्था पर अगर लोगों का भरोसा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर लोगों को देश की अर्थव्यवस्था पर भरोसा नहीं है तो मार्केट नीचे जाएगा। ऐसे ही कंपनियों का प्रॉफिट, कि कंपनियां सही प्रॉपर काम कर रही हैं, प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं है, उनका बिजनेस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर लोगों का भरोसा होता है कि कंपनी प्रॉफिट में रहेगी तो उसके शेयर ऊपर की तरफ जाते हैं। अगर लोगों को ऐसा भरोसा होता है कि इसके शेयर प्रॉफिट प्रॉपर नहीं है, इसकी वर्किंग स्टाइल प्रॉपर नहीं है, इसका मार्केट सही नहीं है, तो उसके शेयर्स नीचे गिरते हैं। और निवेशकों की भावना इसमें सबसे ज़्यादा काम आती है, यानी जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका सेंटीमेंट इसमें सबसे ज़्यादा काम आता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बुल मार्केट क्या होता है। थोड़ी सी हम इसकी पहले बार डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर बीच बीच में इसके बारे में कुछ और समझते जाएंगे। और वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो जो जो टॉपिक्स हम ले रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं बुल मार्केट की। बुल मार्केट वो समय होता है या वो टाइम होता है मार्केट का जब शेयर लगातार ऊपर जाते रहते हैं, यानी शेयर की प्राइस बढ़ती रहती है। सेकंड आता है इसमें निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यानी जो इन्वेस्टर होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस आता है कि ये शेयर, कोई शेयर 100 रुपए से 120 रुपए गया है तो उनको कॉन्फिडेंस आता है कि ये 130 भी जाएगा, 140 भी जाएगा, 150 जाएगा। यानी निवेशकों में कॉन्फिडेंस आता है, और निवेशकों में जब कॉन्फिडेंस आता है तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं या ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। दोनों ही बातें हैं, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं मतलब अपना पूरी पूंजी लगा देते हैं जब उनको पता होता है मार्केट बढ़ेगा, या फिर पहले जितने लोग काम कर रहे होते हैं उनकी देखा देखी में कुछ और नए लोग आकर के पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे देश की इकोनॉमी मजबूत दिखती है। जब देश की इकोनॉमी मजबूत दिखने लग जाती है, ऐसा लग जाता है सरकारी घोषणाओं से और वर्किंग स्टाइल से कि देश की इकोनॉमी मजबूत बनेगी, उस टाइम में मार्केट बुलिश हो जाता है। ऐसे समय में लगभग हर सेक्टर ऊपर दिखाई देने लगता है, यानी जब बुलिश मार्केट होता है तो चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, फार्मा हो, ऑटो हो, रियल एस्टेट हो, मतलब कोई सा भी सेक्टर हो, सारे सेक्टर्स अब साइड में ट्रेंड करने लगते हैं। एग्जाम्पल लीजिए कि मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये से बढ़कर 150 रुपये हो गया, फिर वो 200 हो गया, और 200 से बढ़कर वो 250 तक भी पहुंच गया। लोग सोचते हैं कि मार्केट आगे और बढ़ेगा, इस कारण और लोग खरीदारी करने लगते हैं। इसे कहते हैं हम लोग बुलिश मार्केट। अब बुलिश मार्केट की पहचान क्या है?
मतलब बुलिश मार्केट में क्या-क्या होता है वो तो हमने बात कर ली। इसकी पहचान क्या है? कैसे पता चलेगा कि अभी बुलिश मार्केट चल रहा है? उसमें आपको कुछ सिम्पटम्स दिखाई देने लग जाएँगे। मतलब कुछ आपको मतलब इस टाइप की चीज़ें दिखाई देने लग जाएँगी। जैसे न्यूज़ चैनल्स अगर आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ़ पॉज़िटिविटी भरी बातें आएँगी कि देश ये तरक्की कर रहा है, देश वो तरक्की कर रहा है, ये एबीसी कंपनी इतना बढ़ रही है, सी डी कंपनी इतना बढ़ रही है, एक्स-वाई-जेड का प्रॉफ़िट इतना है। कुछ नए लोग मार्केट में आने शुरू हो जाएँगे, यानी कुछ इन्वेस्टर्स मार्केट में आने शुरू हो जाएँगे। आईपीओज़ जिसकी बात हम कल कर चुके हैं, उनकी भरमार होने लगती है क्योंकि कोई भी कंपनी चाहती है कि जब उसकी ऑफरिंग प्राइस लिस्ट हो मार्केट में, उस टाइम मार्केट बुलिश रहे, जिससे लिस्टिंग में प्राइस अच्छी मिल जाए उनको और लिस्टिंग के बाद भी उसमें कंपनी के शेयर में ग्रोथ दिखाई दे और इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो जाए। लोग जल्दी प्रॉफ़िट कमाने लग जाते हैं। यानी मान लीजिए किसी ने ₹100 में खरीदा और 4 दिन में वो ₹120 हो गया तो उसने वो ₹20 का प्रॉफ़िट तो जल्दी कमाने शुरू कर दिए। हर जगह इन्वेस्टमेंट की चर्चा होती है और जहाँ भी अब न्यूज़ जब अगर चैनल्स पे पॉज़िटिव आने लग जाती है, तो इन्वेस्टमेंट की चर्चाएँ होती ही होती हैं कि इस कंपनी में इतना इन्वेस्ट कीजिए, उस कंपनी में इतना इन्वेस्ट कीजिए। मतलब इन्वेस्टमेंट की बातें चल जाती हैं। लेकिन बी केयरफुल फ्रेंड्स, बुल मार्केट हमेशा नहीं चलता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो मार्केट एक तरफ एक बार बुल साइड में चल दिया है यानी अप ट्रेंड में चल दिया है तो अप ट्रेंड में ही चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा तेज़ी के बाद कई बार मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाता है और फिर शुरू हो सकता है करेक्शन। जब करेक्शन शुरू होता है तो मार्केट एक बार वापस डाउन आता है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, बियर मार्केट क्या होता है? यानी भालू वाला मार्केट क्या होता है? बियर मार्केट मार्केट का वो समय होता है जिसमें शेयर लगातार गिरते हैं। जब शेयर गिरने लगते हैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें डर लगने लग जाता है कि कहीं मेरी पूंजी और कम ना हो जाए, क्योंकि शेयर गिरने का मतलब हो गया किसी ने ₹100 में खरीदा, उसकी वैल्यू मान लीजिए ₹80 हो गई, तो शेयर गिर गया। तो जो जिसने उस शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है जिसकी वैल्यू ₹80 हो गई, वो डरेगा और जब वो डरेगा तो बेचने लग जाएगा और जब ज़्यादा सेलिंग होने लग जाएगी, ऐसा लगने लग जाएगा कि देश की इकोनॉमी कमज़ोर दिख रही है या कंपनी का फंडामेंटल्स कम दिख रहे हैं, तो मार्केट नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। अब मार्केट अपने मतलब रीसेंट हाई जो होता है, रीसेंट हाई का मतलब जो हाल ही में जो हाई पॉइंट पर मार्केट गया है, अगर वहाँ से 20% नीचे आ गया या 20% से भी ज़्यादा नीचे आ गया, तो हम उसको बेयरिश मार्केट मानते हैं कि यानी मार्केट अब गिर गया है, कम से कम 20% का करेक्शन उसमें होना चाहिए। एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कोई शेयर ₹1000 से में आ रहा था, ₹1000 से गिरकर वो ₹800 का हो गया और ₹800 से फिर गिरा तो ₹650 का हो गया, ₹650 से वो फिर गिरा और वो ₹500 का हो गया। तो लोग पैनिक में यानी फ़ियर में, घबराहट में बेचना शुरू कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है बियर मार्केट की शुरुआत। अब हमको कैसे पता चले कि मार्केट बियरिश है या बुलिश है? तो बियर मार्केट की कुछ पहचान है, जैसे बुलिश मार्केट की कुछ पहचान थी वैसे बियरिश मार्केट की भी कुछ पहचान होती है। एक तो जो न्यूज़ पहले पॉज़िटिव न्यूज़ चैनल्स पे दिखाई देती थी, अब वहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ आपको चैनल्स पे दिखाई देने लग जाएँगी। पहले लोग इन्वेस्ट करते थे, नए-नए लोग अगर इन्वेस्ट करते थे, जब बियरिश मार्केट होता है, तो लोग इन्वेस्टमेंट से डरने लगते हैं। पोर्टफोलियो लाल दिखाई देने लगता है, मतलब जो ₹100 का आपने या किसी ने शेयर खरीदा है, उसकी वैल्यू ₹80 हो गई, तो उसका पोर्टफोलियो माइनस में ₹20 दिखाएगा ही दिखाएगा। एफआईआईज़ सेलिंग करने लग जाती है। एफआईआईज़ के बारे में आगे डिटेल में जब नेक्स्ट किसी वीडियो में पढ़ेंगे, जब एफआईडीआई की बात करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं यानी विदेशी ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो भारतीय मार्केट में पैसा लगाते हैं। जब उनको पैनिक नज़र आता है, उनको लगता है कि मार्केट बेयरिश होता जा रहा है, तो ये अपना माल बेचकर यानी अपने शेयर्स बेचकर अपना पैसा वापस विथड्रॉ करना शुरू कर देते हैं और रिसेशन की बातें होने लग जाती हैं कि मार्केट में रिसेशन आ गया है, बिकवाली आ गई है। इसको अगर एक एग्जांपल से समझें हम लोग बियर मार्केट को, तो ये एग्जांपल ले सकते हैं हम 2020 का यानी कोविड के टाइम का। उसके समय मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी यानी रिसेशन आया था। निफ्टी और सेंसेक्स तेज़ी से नीचे गिरने लग गए थे, लोग डर गए थे, लेकिन बाद में वही मार्केट फिर से तेज़ी से उभर गया। कहने का मतलब ये है
कि मार्केट गिरता भी है और मार्केट चढ़ता भी है। ये मार्केट की दोनों साइकिल ही मार्केट का एक हिस्सा होती हैं। जो गिरेगा वो चढ़ेगा भी, जो चढ़ेगा वो गिरेगा भी। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बुल और बियर मार्केट में क्या करें, यानी ऐसा क्या करें कि बियर मार्केट में भी काम चल जाए और बुलिश मार्केट में भी काम चल जाए। अब सबसे जरूरी सवाल ये आता है कि एक निवेशक को ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए। जब मार्केट बुलिश हो तो क्या करना चाहिए? मार्केट बुलिश हो तो एक निवेशक यानी इन्वेस्टर को लालच से बचना चाहिए। लालच से बचना चाहिए मतलब जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई 1000 रुपये का कोई शेयर खरीदा और उसकी प्राइस मान लो 1500 हो गई, 1600 हो गई, तो इस लालच में उसको नहीं रहना चाहिए कि 2000 जाएगा, 3000 जाएगा, 4000 जाएगा। लालच पे कंट्रोल रखें, बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट ना करें। इसका सेंस ये हुआ कि जैसे मार्केट बुलिश हो तो जरूरी नहीं है कि हर कंपनी के शेयर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कुछ कंपनियों के फंडामेंटल सही नहीं होते, बैलेंस शीट सही नहीं होती है, उनकी वर्किंग ठीक नहीं होती है, उनका मार्केट ठीक नहीं होता है, उन पे डेब्ट ज़्यादा होती है। मतलब जो प्रॉफिटेबल कंपनियां नहीं हैं वो उनके शेयर्स नहीं बढ़ेंगे चाहे मार्केट बुलिश रहे। बेयरिश में गिरेंगे जरूर, लेकिन बुलिश मार्केट में उसके शेयर्स बढ़ेंगे नहीं। तो पहले फंडामेंटल उस कंपनी के बारे में रिसर्च कर लें, यानी जिसका आप शेयर खरीदना चाह रहे हैं उसके बारे में पूरी रिसर्च करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट नहीं करें। प्रॉफिट बुकिंग करते चलें, मतलब सपोज करिए कि आपने 100 रुपये वैल्यू के 1000 शेयर परचेज कर लिए, यानी आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और वो 100 रुपये की वैल्यू 150 रुपये हो गई, तो आपको सलाह दी जाती है कि कम से कम 40-50% शेयर्स यानी 1000 शेयर में से 400-500 शेयर्स में अपनी प्रॉफिट की बुकिंग कर ले। और जैसे जैसे शेयर की प्राइस आगे बढ़ती जाती है थोड़ा थोड़ा करके अपना प्रॉफिट का बुकिंग करते रहें। उसकी वजह यह है कि मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं चलता है, जो अप गया वो डाउन जाता है, जो डाउन गया वो अप भी जाता है। तो ऐसा नहीं हो कि जहाँ पर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए और उसका प्राइस वापस नीचे आ गया और फिर हमको कम प्रॉफिट में निकलना पड़ा। सबसे मेन पॉइंट आगे आया बुलिश मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट। ये जो बुलिश मार्केट रहे चाहे बेरिश मार्केट रहे, रिस्क मैनेजमेंट तो पहला पॉइंट है। रिस्क मैनेजमेंट करके चलें, अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के चलें, क्योंकि तेजी में लोग अक्सर गलत शेयर भी खरीद लेते हैं, इसका ध्यान रखें। अब बेरिश मार्केट अगर होता है तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? पैनिक सेलिंग से बचे। पैनिक सेलिंग का मतलब ऐसा नहीं कि सारी दुनिया बेच रही है तो मैं भी बेच दूं। पहले मार्केट को समझें, सीखें कि अगर करेक्शन है तो कहाँ तक है और मेरे रिस्क मैनेजमेंट में मैं कहाँ तक रुक सकता हूँ। ये सारा सोच समझ के फिर सेल करें। पैनिक सेलिंग में मतलब प्रेशर में आकर सेलिंग नहीं करें। और बेयरिश मार्केट में कंपनियों के ऊपर नज़र रखें। कंपनियों के ऊपर नज़र इसलिए रखें, जैसा भी बात हुई कि शेयर मार्केट में अगर मार्केट नीचे गिरा है तो मार्केट अब ट्रेंड में भी जाएगा, यानी बेयरिश हुआ है तो बुलिश भी होएगा। और बेयरिश मार्केट ही एक अपॉर्चुनिटी देता है आपको कि अच्छी अच्छी कंपनियों पर नज़र रखा जाए, क्योंकि उनके शेयर्स कम रेट में मिल जाते हैं। और जब मार्केट बुलिश की तरफ चलना शुरू होता है तो वही कंपनियां जिनके अच्छे अच्छे शेयर आपने खरीदे हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट देती हैं। बेयरिश मार्केट में एसआईपी जारी रखें। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट जो बात कर रहे हैं हम लोग, इसके बारे में बाद में किसी चैप्टर में बात करेंगे, आज तो सिर्फ समझ लेते हैं। एसआईपी जरूर जारी रखें। एसआईपी जारी इसलिए रखें कि मान लीजिए आपने कोई 2000 रुपये का कोई शेयर है जिसमें आप अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान करके, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करके आप शेयर खरीद रहे हैं। मान लीजिए आपने 3 शेयर खरीदे जिसकी वैल्यू थी 6000 रुपये, लेकिन जब मार्केट बेयरिश हुआ तो वही 2000 रुपये का शेयर आ गया है 1500 रुपये पे। आप 6000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो पहले 3 शेयर आते थे और बेयरिश जब मार्केट होएगा, बेयर मार्केट होएगा तो उस टाइम आपके 4 शेयर आ जाएंगे, यानी आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसलिए बेयर मार्केट में भी एसआईपी कंटिन्यू रखें, बीच में ब्रेक ना करें। और लॉन्ग टर्म की सोच रखें। लॉन्ग टर्म की सोच रखने का मतलब यही हुआ कि पैसा बेयरिश मार्केट में लगाना है, तभी बुलिश मार्केट में वो आपको प्रॉफिट देगा। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फ्रेंड्स, ट्रेडर और इन्वेस्टर कैसे कमाते हैं। ट्रेडर और इन्वेस्टर पैसे कमाते कैसे हैं? मैंने कमाते कैसे, कमाते तो हैं लेकिन कमाते जैसे बेयरिश मार्केट है तो भी वो पैसा कमाते हैं, अगर बुलिश मार्केट है
तो भी वो पैसा कमाते हैं। वो कैसे कमाते हैं? चलिए अब उन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। बुलिश मार्केट में लोग शेयर खरीदकर प्रॉफिट कमाते हैं, इसे लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि शेयर मार्केट में जैसे अगर मान लो बुलिश है मार्केट, तो उन्होंने 100 रुपये में शेयर खरीदा, जैसे वो 120 रुपये गया, उन्होंने 120 में सेल किया और अपना 20% जो प्रॉफिट हुआ उसको अपनी पॉकेट में रखा। इसको लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। ठीक है, यानी पोजीशन बना के रखी, वेट किया, अपने प्रॉफिट के टारगेट तक पहुंचे और निकल गए। लेकिन अगर मार्केट बेयरिश हो तो भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा पैसे कमाता है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट सेल। अगर आपको पता है तो बेहतर है, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास जो शेयर नहीं है आप वो शेयर बेच सकते हैं। यानी मान लीजिए सुबह मार्केट खुला, सुबह आपने शेयर्स बेच दिए जो आपके पास है ही नहीं। मान लीजिए 100 रुपये में आपने सुबह शेयर बेच दिए, आपको पता है कि ये शेयर और गिरेगा नीचे, तो आपने 100 रुपये में सुबह बेच दिए और शाम को 80 रुपये में वापस से खरीद लिए। कहने का मतलब समझ में आ गया? यानी आपने 80 में खरीद के 100 में बेचे या 100 में बेच के 80 में खरीदे। प्रॉफिट दोनों तरफ कमाते हैं, लेकिन एक बिगनर को शॉर्ट सेल जब तक उसके मार्केट समझ में नहीं आ जाए, तब जब तक वो परफेक्टली मार्केट को समझ नहीं जाए, शॉर्ट सेल करने से उनको बचना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने सीखा बुल मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट क्या होता है, दोनों को कैसे पहचान होती है, निवेशक बियर मार्केट में क्या करे, बुल मार्केट में क्या करे, स्मार्ट लोग दोनों सिचुएशंस में कैसे कमाते हैं। और हमेशा याद रखिए दोस्तों, मार्केट कभी भी हमेशा ऊपर ऊपर नहीं जाता है या कभी भी नीचे नीचे नहीं आता है। सफल निवेशक वही बनता है जो इमोशन से नहीं, नॉलेज से काम में लेता है। और बिना नॉलेज के आपको मार्केट में नहीं आना है। पहले दिन से लास्ट डे तक आपको यही समझाया जाएगा कि पहले सीखें फिर निवेश करें। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।